नमस्कार मेरे दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं घड़ी का जल और दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसमें मैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में आपको विस्तार से बता चुका हूं। अगर कोई नया वीडियो देख रहा है तो पिछली वीडियो में जाके देख ले, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ, वहां से आप उसको देख लेना। देखिए, जो घड़ी होता है उसका जल और दर्पण प्रतिबिंब होता है, वो बनता कैसे है। दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, सारा का सारा मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ। इतना कोई भी कोचिंग वाला आपको ऑफलाइन में बताएगा, ऑनलाइन में नहीं बताएगा। देखो, दर्पण और जल प्रतिबिंब, पहले अपन इसको दर्पण देखते हैं, फिर अपन देखेंगे जल प्रतिबिंब। देखो, दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, जो घड़ी है उसके इधर दर्पण दिया जाएगा, इधर की साइड में। यानी कि मानना कि अगर आपको ऐसा घड़ी में चित्र दिया जाए, घड़ी में आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रकार का प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे घड़ी दी जाएगी, घड़ी में आपको कुछ टाइम हो रहा होगा और यहाँ पे दर्पण दिया जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या है। दूसरे प्रकार का प्रश्न आपको लैंग्वेज वाला दिया जाएगा, जिसमें आपसे यह कहा जाएगा कि राकेश या रमेश या कोई भी व्यक्ति है दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो राकेश को दर्पण में घड़ी दिख रही है, घड़ी में राकेश को टाइम दिख रहा है। तो जो टाइम राकेश को दर्पण में दिख रहा है ना, वास्तविक समय क्या हुआ है। या राकेश एक नाई की दुकान पे खड़ा हुआ है, राकेश शीशे में एक घड़ी देख रहा है, घड़ी में राकेश को समय दिखाई दे रहा है। तो बताइए वास्तविक समय क्या हुआ है, समय दे देगा। यानी कि आपको प्रश्न समय के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, या टाइम दिया जाएगा। माना कि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 10 बज रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा, या इस प्रकार से घड़ी दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो मैं दोनों ही आपको बता रहा हूं, आप अच्छे से नोट कीजिए। देखो, अगर आपको इस तरह से दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि दर्पण प्रतिबिंब निकालो, अगर यहाँ पे दर्पण नहीं दिया जाता है तो आप बना लेना कि इधर ही रहेगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालो, तो क्षैतिज कहाँ है, ये रहा नीचे, ये रहा क्षैतिज, ठीक है। इसी क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब को जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। आपसे बोला जाए कि भैया ये घड़ी है, इसका जल प्रतिबिंब निकालो, तो यहाँ पे अपन दर्पण लगा के इसका निकाल देंगे। और अगर आपको टाइम दिया जाता है, एक घड़ी में 4 बज रही है, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब दिखा जाता है, तो बताइए उस घड़ी के जल प्रतिबिंब में कितनी बज रही है। तो फिर अपन का ये वाला काम में नहीं आएगा, तो अपन उसका तरीका देखते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइम दिया जाता है तो आप आंसर कैसे निकालोगे, ऐसे देखो, इधर ऐसे निकालोगे। देखो, पहले मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आपको जल प्रतिबिंब के बारे में बताऊंगा, फिर अपन दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है घड़ी का, तो यदि दिया गया समय अगर 12 से कम है, मतलब 12 से कम है या 12 के बराबर है, तो दिए गए समय को अपन या तो 12 से घटा लेंगे या 11:60 से। देखो, 11:60 का मतलब भी 12 ही है, ठीक है। लेकिन यदि अगर आपको दिया गया समय 12 से ज्यादा है, हो सकता है रेलवे गाड़ी देख रहा है बंदा 13, 14, 15, 24 तक पहुंच जाए बाप, तो क्या करें। या देखो अपन क्या करेंगे, देखो, अगर दिया गया समय 12 से अगर ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, दिए गए समय को 24 में से घटा लेंगे। भैया 24 में से घटा लेंगे, 24 में से। अगर प्लेन घंटा दिया है तो 24 में से घटा लेंगे, तो मिनट दिया है तो 23:60 में से घटा लेंगे, 23:60 से। 23:60 भी 24 ही हो गया। क्लियर। किसी प्रकार का प्रश्न दिया जाए, आप इससे आराम से निकाल सकते हो। अभी अपन ऑप्शंस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, मैं एक बता ही देता हूं आपको, इधर देखो, जैसे कि किसी घड़ी में 9:15 हो रहा है, यदि उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में घड़ी में कितनी बज रही है। तो भैया यहां से दिखाएंगे कितनी बज रही है। दिया गया समय 9:15 है, 12 से कम है और यहाँ पे मिनट भी है, तो अपन इसको 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से अपन घटाएंगे भैया 9:15। 45 में से 15, 60 में से 15 गया तो 45, 11 में से 9 गया तो 2, यानी कि भैया यहाँ पे बच गया 2:45। यानी कि किसी घड़ी में 9:15 हो रहा है
और अगर आपको दर्पण में घड़ी दिख रही है तो वहां पे आपको 2:45 दिखेगा। ठीक है, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। देखो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, और अगर मेरी क्लास पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये सीखना ही चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हुई तो आपका पढ़ना बेकार है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई भी अगर यूट्यूबर से वीडियो बनाता है तो वो आपको वीडियो देगा, सवाल देगा, वो उसको हल करना बताएगा। मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ फ्री ऑफ कोर्स, तो अपने दोस्तों को भी बताएं और आप भी ज्वाइन हो। अगर देखो दिया गया समय 12 से ज्यादा है, यानी किसी घड़ी में 14:30 बज रही है, किसी घड़ी में 14:30 बज रही है। बताइए इस घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, इसको घटा लो। दिया गया समय 12 से ज्यादा है तो 24 में से घटा लो, ये लो 24 घटा लेंगे। भैया यहाँ पे मिनट है तो परेशान मत हो, 23:60 में से घटा लो। देखो 23:60 में से 14:30 गए तो कितना बचा दोस्तों, 60 में से 30 गया तो 30, 14, 6 और 3 9, यानी कि 9:30 हो रहे भैया। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके और क्वेश्चन अभी देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको दर्पण तो मैंने बता दिया, मैं जल भी बता देता हूँ। देखो अगर आपको जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप क्या करोगे, कुछ मत करना, इधर देखो आप ऐसा करना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, एक घड़ी में 10:30 बज रही है, बताइए उसका जल प्रतिबिंब में कितनी बजेगी, तो यहां से पता चलेगा। यदि दिया गया समय 6 से कम है, किससे कम है, 6 से कम है तो उसे 6:30 में से घटाएंगे, 6:30 में से घटाएंगे। और यदि दिया गया समय 6:30 से ज्यादा है ना, 6 से ज्यादा है तो उसे 18:30 से घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे। ध्यान से देख लो, आंखें खोल के गड़ जाओ यहाँ। अगर दिया गया समय 6 से कम है तो 6:30 में से, और दिया गया समय 6 से ज्यादा है तो 18:30 में तक घटाएंगे तो आपका जल प्रतिबिंब निकल जाएगा। प्रश्न इससे कैसा आएगा, एक व्यक्ति उसके सामने तालाब में एक घड़ी का प्रतिबिंब देख रहा है। यदि वास्तविक घड़ी में 4 बज रही है तो जो घड़ी का जल प्रतिबिंब है उसमें कितनी बज रही है, तो भैया यहां से बताएगी कितनी बज रही है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, एक्चुअल घड़ी में 4 बज रही है, 4, दिया गया समय 6 से कम है तो 6:30 में से घटा दो। तो देखो 6:30 में से अगर अपन 4 को घटाते हैं तो अपने पास कितना बचा, 2, यानी कि उस डांडे को, उस खाने में ढाई दिख रही है। सही में 4:30 बज रही है 4, लेकिन उस व्यक्ति को पानी में कितनी दिख रही है, ढाई। ठीक है, अगर इसी तरह से 6 से ज्यादा का समय दिया जाए, मान लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो उसमें भी अपन निकाल सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उसके आपको मैं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत सेकंडों में आंसर निकालेंगे फटाफट। देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखो, देखो इधर मैं मिटा रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, 4 या 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो अपन को देखना है। देखो 11 बज रही है ना, मैं एक काम करता हूँ, टेबल ही बना देता हूँ। देखो ये लो भैया टेबल, ठीक है, ये लो और ये लो और ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। ठीक है, अपन को जल और दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, कुछ भी निकालना है, परेशान मत हो। ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे घड़ी में समय हो रहा है और ये उसका होगा जल प्रतिबिंब और ये उसका होगा दर्पण प्रतिबिंब। देखो घड़ी में बज रहा है 10:30, 11 बज रहा है, ठीक है, 10:30, 14 बज रहा है, 19 बज रहा है, 6 बज रहा है,
9 बज रहा है, 4:30 बज रहा है भैया, ये लो 4:30। ठीक है, अब अपन को निकालना है इसका जल और दर्पण प्रतिबिंब। देखो फटाफट निकाल रहे अपन। दिया गया समय 11 है, 12 से कम। जल निकालना है तो देखो 6 से ज्यादा है ना, 6 से ज्यादा है तो 18.5 से घटाएंगे, तो 18.5 में से 11 गया तो कितना बचा, ये देखो 18.5, 18.5 में से 11 गया तो ये लो 30, 18 में से 11 गया तो 7, यानी कि 11 बजे का जल प्रतिबिंब 7:30। 10:30 का तो ये देखो 18.5 में से 10:30 घटाएंगे, 30 में से 30 गया तो 0 0, और 18 में से 10 गया तो 8। ठीक है, यानी कि 10:30 का उसको दिखेगा 8, 14.5 का। ठीक है भैया, ले 14.5, ये ले 14.5, तो 30 का तो 0 0, और 14 में से 18 में से 14 गया तो 4, यानी कि उसको बच के दिखेगा 4। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगर दिया गया समय 19 से ज्यादा है तो उसको अपन कैसे निकालेंगे। अगर 6 से कम है तो अपन 6.5 में से घटा लेंगे, 6 से ज्यादा है तो 18.5 में से घटा लेंगे, लेकिन अगर 18 से भी ज्यादा है तो उसको कैसे निकालेंगे। दो, अगर मान लो आपको घड़ी में दे दिया है कि किसी घड़ी में 19 बज रही है, भैया इसका दर्पण प्रतिबिंब निकाल, तो कैसे निकालेंगे। देखो किसी घड़ी में 19 बज रही है, इसका मतलब उसमें कितनी बजेगी, 19 के बाद 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19, उस घड़ी में 7 बजेगी। ऐसी कोई घड़ी नहीं है जिसमें 24 घंटे हो, बस डिजिटल चलती है। ठीक है, तो देखो 7, तो 7 का अगर अपन जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो दिया गया समय 6 से ज्यादा है, यानी कि अपन 18.5 में से 7 को घटा लेंगे, यानी कि अपने पास आ जाएगा 11:30। अगर यहाँ पे 20 होता, दिया गया समय अगर 20 होता तो अपन क्या करते, पहले इसमें से 12 घटाओ। ठीक है, तो 20 यानी कितनी बची, 8। ठीक है, अभी 8 दिया गया समय 6 से ज्यादा है तो इसको अपन किस में से घटाएंगे, किस में से, 18.5 में से। तो देखो ये रहा 18.5, इसमें से अपन ने घटाया 8, कितना बचा, 10। ठीक है, अगर दिया गया 6 बज रही है तो 6 का 10, देखो ये 6, दिया गया समय 6 से कम है तो देखो अगर 6 से कम है तो इसको अपन 6.5 में से घटा लेंगे। 6 बज रही यानी कितनी बज रही, 12:30। 9 बज रही, ठीक है, 18.5 में से घटा लेंगे इसको, 18.5 में से 9 घटाए तो कितने बजी, 9:30। ये लो 9:30, 4:30 घटता तो 6:30 में से घटाएंगे, ये लो 6:30, उसमें से 4:30 गए तो कितने बचे, 2। यहाँ पे कितनी बज रही, 2। दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं। देखो अपन को मुश्किल से कोई टाइम नहीं लगा होगा। दर्पण प्रतिबिंब 11, 12 में से घटाएंगे, यानी कि कितनी बज रही, 1। 10:30, 12 में से घटाएंगे, यानी कि अपन उसको 11:60 में से घटाएंगे। 60 में से 30 गया तो 30 बचा, और 11 में से 10 गया तो 1। ठीक है, 1 0 मत लिख देना, 10 हो जाएगा तुम्हारा बाप। 14, तो कितने में घटाएंगे, 23। क्या लिखता मैं, देखो 23, 60 में से 14 घटाएंगे तो देखो 14, तो 60, तो ऐसा कैसे आ जाएगा, तो 14 है तो डायरेक्ट उसको अपन 24 में से घटा लेंगे, क्यों मिनट नहीं है तो 24, 14 में से 24 में से 14 गया तो कितना बचा, 4 गया तो 20, यानी कि 10। 19, 24 में से 19 गया तो कितना बचा, 5। ठीक है, 6, तो 6 12 से कम है, 12 में से घटाने, 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, 9, 12 में से 9 गया तो 3, और 12 में से 4.5 गया तो ये लो बाबा 4.5। 60 में से 30 गया तो 30, 11 में से 4 गया तो 7, 8 9 10 11 7। ये देखो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से अपन ने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब घड़ी का निकाल लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको इससे जुड़े हुए किसी प्रश्न में कोई शंका है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एज ए ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपको किसी वीडियो में कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो दे दूंगा। धन्यवाद।